हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स। जी हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में हम बताएंगे, डिटेल बताएंगे आपको, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितनी भी आपकी क्यूरीज है सभी कुछ क्लियर होगा यहाँ पे। इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी स्टूडेंट न्यू है हमारे चैनल पे, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं अभी, वो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट बात करें हम स्टूडेंट कोर्स एंड ड्यूरेशन के बारे में, तो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स आपका एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जो कि आपको बैचलर डिग्री प्रोवाइड करता है। इसमें आपको एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होंगी, मशीनरी से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होंगी और आपको मॉडर्न एग्रीकल्चर भी इसमें पढ़ाया जाएगा। बात करें हम ड्यूरेशन के बारे में, तो ये आपका 4 साल का प्रोग्राम है जिसमें आपको 8 सेमेस्टर पढ़ाई करनी होगी, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर और हर एक सेमेस्टर में आपको मिड टर्म, प्रैक्टिकल, सेमेस्टर एग्जाम देने होंगे। बात करें एक सेमेस्टर में आपको लगभग 9 से 10 सब्जेक्ट पढ़ाई करने होंगे और हर सब्जेक्ट में ये सब आपको देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल, मिड टर्म, सेमेस्टर एग्जाम। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर जो है वह बहुत ब्रॉड आपका जो सब्जेक्ट है उसको आपको पढ़ाई करना होगा इसमें। अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं बीएससी एग्रीकल्चर जरूर करें। नेक्स्ट सेकंड बात करें एलिजिबिलिटी की, तो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनका 10+2 पीसीएम या पीसीबी से कंप्लीट होना नेसेसरी है। पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इससे अगर आप कंप्लीट है, आपका 50% मार्क है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, सेकेंड थिंग इज, मैटर ये करता है अगर आप आईसीआर के थ्रू जाते हैं, कोई भी स्टेट एग्जाम के थ्रू जाते हैं, तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि वहाँ की क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि हर जो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं वह 50 से 60 परसेंटाइल मांगती हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, एडमिशन बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड बात करें हम सब्जेक्ट के स्टूडेंट, तो इसमें आपको एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, ऐसे कई सारे एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट हैं वह पढ़ाई करना होगा, जो कि मेन कोर सब्जेक्ट हैं। डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सिलेबस से रिलेटेड तो आप कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़, मैं वहाँ आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि पर्टिकुलर किस सेमेस्टर में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ाई करने हैं। तो ब्रॉड सब्जेक्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बीएससी एग्रीकल्चर में तभी यार करें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है सिलेबस बीएससी एग्रीकल्चर का। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नॉर्मल डिग्री के लिए आप कर लेंगे तो भाई बहुत टफ होगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, प्रैक्टिकल होगा। तो प्रॉपर आप अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो खाली नहीं रहने वाले हैं, प्रॉपर आप इसमें फंसे रहेंगे, क्योंकि यह जो कोर्स है अपने आप में बहुत ब्रॉड है और आपको पूरा इसमें टाइम देना होगा, तभी आपका एक अच्छा रिजल्ट आउटकम निकल के आएगा। नेक्स्ट फोर्थ बात करें टॉप एंट्रेंस एग्जाम, जिसके थ्रू आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अपना अपना स्टेट है वह खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता है। आईसीआर एआई हो गया, ये मेन लेवल पे, इसके जरिए आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं स्टेट में। बट अगर आप किसी पर्सनल स्टेट में लेना चाहते हैं, जैसे अपने स्टेट में लेना चाहते हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा स्टेट में कौन सा एग्जाम है जो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है, जिससे आपको गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। जैसे एमएचटी हो गया, सेट हो गया, कीम हो गया, तो ऐसे कई सारे स्टेट एग्जाम होते हैं। आप उसमें फॉर्म भरिए और अपने जो आसपास अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर एडमिशन लीजिए। नेक्स्ट फिफ्थ बात करेंगे हम टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो ऑफर करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स, जैसे कि है आपका IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है। PAU हो गया, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब में है। GB पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर में है। और अब बारी है मेरे फेवरेट यूनिवर्सिटी की, BHU, जो कि है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आप इनमें जरूर ट्राई करिए, एंट्रेंस के थ्रू अच्छे से एडमिशन लीजिए और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिए। अभी देखिए, अगर आपको इसको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्राइवेट कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे। मैं कोशिश करूंगा कि टॉप एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की और प्राइवेट की, इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से मैं कवर करूंगा और आपके सामने एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ बात करेंगे हम लोग कैरियर अपॉर्चुनिटी की। बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया आपका, जस्ट इमेजिन अब आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए समझते हैं हम लोग। फर्स्ट आपका हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, सेकेंड आपका हो गया प्राइवेट सेक्टर, थर्ड हो गया आपका रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फोर्थ हो गया आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये 4 कर सकते हैं आप, गवर्नमेंट, प्राइवेट, रिसर्च और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है करने के लिए, कोई और कोर्स आपको प्रोवाइड करेगा? नहीं करेगा। चलिए, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको ढेर सारे एग्जाम मिल सकते हैं करने के लिए, जैसे कि आप एफओ क्रैक कर सकते हैं और नाबार्ड क्रैक कर सकते हैं, एफसीआई कर सकते हैं, हर साल जिसकी वैकेंसी आती है। तो कई आपके बहुत सारे एग्जाम हैं जो गवर्नमेंट, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, 4 साल अच्छे से पढ़ाई किए हैं, और अगर आप क्रैक करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं मेरे भाई। तो जरूर आप ट्राई करिए, ठीक है। सेकंड बात करें हम लोग प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े जो फर्म्स आते हैं, एग्री बिजनेस कंपनियां हैं, उसमें आप एम्प्लॉय के थ्रू काम कर सकते हैं, खुद का आप अपना एग्री बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग रिसर्च एंड ट्रेनिंग में, तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट जो एमएससी एग्रीकल्चर करके रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, तो वह वहाँ पर भी अपना लाइफ सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो वह खुद का रोजगार चालू कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, एग्री बिजनेस फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म हो गया, डेयरी फार्म हो गया, तो इन सब सेक्टर में भी जाकर अच्छा खासा भाई अर्न कर सकते हैं, अपना वैल्यूबल वहाँ पर अपने जो अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से अपने आप को वहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 7th बात करेंगे हायर एजुकेशन इन बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया, अब आपके पास एजुकेशन लाइन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सारे ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट आपका है एबीएम कर सकते हैं आप, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एमएबीएम मास्टर्स ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड आप इसमें एमएससी कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, वहाँ पर अपना लाइफ अपना करियर सेट कर सकते हैं। फोर्थ आप पीएचडी भी कर सकते हैं, एमएससी के बाद भी बेसिकली पीएचडी कर सकते हैं आप। अगर आपको डायरेक्ट बीएससी एग्रीकल्चर के बाद करना है, अगर आपका 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, हॉनर्स है, तो भी आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, एक एग्जाम आता है उसको क्रैक करके। ओके, ये हो गया आपका एजुकेशन अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट 8th बात करें जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, तो स्टूडेंट मैं समझता हूं कि मेडिकल लाइन को अगर हटा दें तो एग्रीकल्चर में जो जॉब ऑप्शंस हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसमें आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं आप, इसमें भी आपके अलग अलग सेक्शन आते हैं, फील्ड ऑफिसर हो गया, फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, प्लांट मैनेजर होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम एग्रोनॉमिस्ट आप बन सकते हैं, और रिसर्च में भी जा सकते हैं, अपना खुद का फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं, एग्री बिजनेस कर सकते हैं, बैंक में वर्क कर सकते हैं एक बड़े अच्छे लेवल एम्प्लॉय के थ्रू। तो ये सब सारे जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी वो आपको एग्रीकल्चर में ही मिलेंगी। तो आप इस कोर्स को अच्छे से अगर कंप्लीट करते हैं, मैं दिल से बता रहा हूँ, अगर आप इस कोर्स को 4 साल अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते हो और प्रिपरेशन करते हो गवर्नमेंट की, अगर 1 साल भी अच्छे से दे दिए, तो भाई साहब आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पोस्ट जरूर निकाल लोगे, एक अच्छे पोस्ट पर आप जरूर अपना पोजीशन बना लोगे, अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सकोगे। नेक्स्ट 9th बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स 4 साल कर लेते हो भाई, तो आपके अंदर क्या स्किल्स आएंगी। तो 4 साल अगर आप कर लेते हो तो आपको पूरा क्रॉपिंग सिस्टम पता चल जाएगा, कैसे एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या मॉडर्न एग्रीकल्चर है, प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, कैसे आपको मार्केट में अगर अपना जगह बनाना है तो आप कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को अगर कोई सेल करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, एक बड़ा सा एग्री बिजनेस फॉर्म स्टार्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट में जाकर आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो अगर आप 4 साल मन लगाकर पढ़ाई कर लिए तो आप खुद ही सोचो यार कि 4 साल करना है पढ़ाई, 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर आपको इसमें मिलेंगे। भाई क्या पढ़ रहे हो 8 सेमेस्टर में, हर एक सेमेस्टर में 9 से 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है, वो भी सब कुछ ब्रॉड में। चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितना लग रहा है। अगर आप डिटेल में सबको पढ़ाई कर रहे हो, मन से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, 4 साल अपना समय दिए हो, तो आप एक वो स्किल वाले लड़के हो जाओगे, वो स्किल वाले लड़की हो जाओगे कि अपने अंदर खुद चीज़ों को समझोगे कि नहीं हाँ क्या क्या कर सकते हैं हम। अगर जो बच्चा 4 साल अच्छे से पढ़ाई कर लिया मन लगाकर बीएससी एग्रीकल्चर, तो यार वो पोस्ट करे ना करे कोई गवर्नमेंट, वो क्रैक करे ना करे, कहीं हो ना हो, लेकिन उसके अंदर जो स्किल्स होंगी वो
नेक्स्ट लेवल होंगी, क्योंकि वो लड़का तब चुका है 4 साल, वो पढ़ाई कर चुका है, उसको सभी कुछ जानकारी है। तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि वो कोई अच्छा सा पोस्ट उसको नहीं मिलेगा, कोई जगह पर वो स्टेबल नहीं होगा। तो अगर आप 4 साल कर लेते हो तो आपकी जो स्किल है वो पीक लेवल पर वर्क करेंगी। तो आप किसी भी लड़के को कॉम्पिटिट करोगे अगर आप 4 साल मन लगाकर पढ़ाई कर लेते हो तो। चलिए 10th टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग, स्कोप। भाई ये वर्ड बीएससी एग्रीकल्चर जब मैं एडमिशन ले रहा था, इसके पहले भी जो बच्चे हमें मिले थे यही एक लास्ट बोलते थे, स्कोप। भाई एग्रीकल्चर में स्कोप है, स्कोप क्या कर सकते हैं इसमें, इसको करने के बाद ढेर सारे जॉब मिल जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, प्राइवेट जॉब, ये वो दुनियादारी। तो यार मैं बता रहा हूँ क्या स्कोप है बीएससी एग्रीकल्चर में, ठीक है। एज ए स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप 4 साल कर लेते हो तो वही बात नहीं बोल दूंगा जो फिर से बोल चुका हूँ पहले, अब कुछ नया बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर चुका हूँ, आपके सामने 4 साल करके बैठा हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर मेरा चल रहा है, बट अभी कंप्लीट हो जाएगा। मेन आपका 3 साल ही होता है, बाकी लास्ट में 1 साल आपको रावी करना होता है, ओके। तो देखिए समझिए क्या है स्कोप। 3 साल अगर आप पढ़ाई कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, डिटेल्ड आप पढ़ रहे हो, क्रॉप्स के बारे में जानकारी ले रहे हो, प्रॉपर एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हो, हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हो, आप पूरे सारे क्रॉप्स को आप कवर कर ले रहे हो, तो आपके अंदर का जो नॉलेज है वो ग्रेट लेवल पे होगा। अब आपके पास ऑप्शन क्या आते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके पास ढेर सारे हैं, सब ब्रांचेस आपके पास ढेर सारे हैं। आपको चूज करना है कि आपको कहाँ पर, किस जगह पर जाना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चों को एंटोमोलॉजी अच्छी लगेगी, ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चों को प्लांट पैथोलॉजी अच्छी लगेगी, किसी को एग्रीकल्चर किसी को एग्रोनॉमी पसंद है, किसी को हॉर्टिकल्चर पसंद है, किसी को एक्सटेंशन एजुकेशन में इंटरेस्ट है। तो अपना इंटरेस्ट देखो, अपना इंटरेस्ट देखो कि क्या इंटरेस्ट है मेरा, कहाँ पर हम। बात क्या है ना कि ये नहीं कि नहीं अगला बोल दिया कि यहाँ पर यार ये एमएससी एग्रीकल्चर कर लो, प्लांट पैथोलॉजी से बड़ा इस समय तेज इसका हवा चल रहा है, यहाँ पर एडमिशन कर लो, आपको फट से जॉब मिल जाएगी। भाई वो जॉब उसको मिलेगी जो उसमें इंटरेस्टेड है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं हो फिर भी आप किसी तरीके से वो कर भी लोगे तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। बट हाँ, अगर आप एक्सटेंशन एजुकेशन में ही इंटरेस्टेड हो, भले से उसका स्कोप ज़्यादा नहीं है, अगर आप मन लगाकर पढ़ लिए, इंटरेस्ट भी है, अगर वहाँ पर कंपटीशन कम भी है तो बस आपको जाना की देर है, वहाँ पर सबको बीट कर पाओगे आप, क्योंकि आपका वहाँ पर इंटरेस्ट है। अगर आपको बोल भी दिया जाए कि भाई 12 घंटे काम करना है आपको, तो आप वहाँ पे कर लोगे, क्योंकि जहाँ पर इंटरेस्ट रहता है वहाँ पर इंसान टाइम दे पाता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। देखो यार, रही बात स्कोप की, तो स्कोप तो यार झाड़ू वाले की भी है, सफाई कर्मी की भी स्कोप है, पहले नहीं थी अब थी, अब है, ठीक है। अब लोग वो भी जॉब पाने के लिए सोचते हैं कि नहीं यार मिल जाए। तो स्कोप तो हर एक छोटे से बड़े जॉब की है, जितने भी जॉब हैं आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर भी मिलना आता आसान नहीं है, इतना कंपटीशन है। तो बस आप अपने इंटरेस्ट को बढ़ाइए, जिस चीज़ आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है, इतने सारे एग्रीकल्चर में कोर्स हैं, सब्जेक्ट हैं, इसको आप देख लीजिए किस में मेरा इंटरेस्ट है, उस सेक्टर को चॉइस करिए, वहाँ पर आप मन लगाकर पढ़ाई करिए और फिर आप जाइए और देखिए क्या स्कोप है बीएससी एग्रीकल्चर में, और आपको परफेक्ट जॉब मिलेगी। आप जो जितना चाह रहे हो ना उससे ज़्यादा आपको मिलेगा इस कोर्स में। मेडिकल साइंस की बात मैं कह चुका हूँ, मेडिकल साइंस की अगर बात हटा दिया जाए तो इस सेक्टर में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी भी लाइन में जाने की, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मन लगाकर पढ़ाई करिए और अच्छे से जो भी रहा करिए, हमसे कमेंट में बता दिया करिए। और कोई भी अगर आपको क्यूरी होगी कि भैया ये चीज़ आप छोड़ दिए इस टॉपिक में या आप नहीं बताए हैं, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको सोल्यूशन दे दूँगा, आंसर दे दूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।